कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास था। उनका ज्ञान अपार था और वे किसी भी शास्त्रार्थ में हार नहीं सकते थे। उन्हें अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान मिला था। एक समय ऐसा आया जब कालिदास जी को अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड हो गया। उन्हें यह लगने लगा कि अब वे दुनिया का सारा ज्ञान जान चुके हैं और उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसी बीच एक पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण आया। कालिदास जी घोड़े पर सवार होकर वहां के लिए चल पड़े। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज हो रही थी। यात्रा के दौरान उन्हें बहुत प्यास लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी और पास में एक कुआं था। कालिदास जी ने सोचा कि अगर झोपड़ी में कोई होगा तो वह उनसे पानी का अनुरोध करेंगे। तभी एक छोटी बच्ची मटका लेकर कुएं से पानी भरने आई। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा। बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं हूं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे कौन नहीं जानता। फिर भी प्यास से बेहाल होकर उन्होंने कहा, मैं एक प्रसिद्ध विद्वान हूं, मुझे जरूर जानोगी। घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वह मुझे पहचान जाएगा। बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं। अगर आप सच में प्यास बुझाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, वे दोनों कौन हैं? कालिदास जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, लेकिन पहले पानी पिला दो, मेरी प्यास बहुत बढ़ गई है। बच्ची बोली, संसार में दो ही बलवान हैं, प्यास और भूख। इनकी शक्ति इतनी होती है कि ये सबसे बड़े बड़े बलवानों को भी झुका देती है। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत कर दी है। कालिदास जी चुप हो गए। एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें इस तरह से पराजित कर दिया जो वह कभी नहीं सोच सकते थे। बच्ची ने फिर पूछा, अब बताइए, आप कौन हैं? और वह चलने लगी। कालिदास जी, जो पूरी तरह से थके हुए थे, बोले, मैं एक यात्री हूं। बच्ची ने कहा, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो बिना थके हमेशा चलते रहते हैं। आप कैसे यात्री हो सकते हैं? इतना सुनकर कालिदास जी चुप हो गए और बच्ची ने मटका लेकर झोपड़ी की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी झोपड़ी से एक वृद्ध महिला बाहर आई और कुएं से पानी भरने लगी। कालिदास जी ने फिर से पानी की प्रार्थना की। महिला ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं हूं, अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी ने कहा, मैं एक मेहमान हूं, कृपया पानी दे दीजिए। महिला बोली, संसार में दो ही मेहमान होते हैं, धन और यौवन। ये दोनों कभी भी चले जाते हैं। आप किस तरह के मेहमान हैं? कालिदास जी अब तक पूरी तरह से हार चुके थे। बोले, मैं सहनशील हूं। महिला मुस्कुराई और बोली, सहनशील तो दो ही होते हैं, धरती और पेड़। धरती सभी पाप पुण्य को सहती है और पेड़ पत्थर खाने के बावजूद मीठे फल देता है। आप सहनशील नहीं हो सकते। कालिदास जी पराजित होकर बोले, मैं मूर्ख हूं। महिला ने कहा, मूर्ख तो दो ही होते हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा की गलत बातों को सही साबित करने की कोशिश करता है। कालिदास जी अपमानित होकर महिला के पैरों में गिर पड़े। वह पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। अचानक उनकी नजर ऊपर गई और उन्होंने देखा कि वहां साक्षात मां सरस्वती खड़ी थी। मां सरस्वती ने कहा, कालिदास, ज्ञान अहंकार से नहीं बल्कि साधना से आता है। तुमने अपनी विद्वत्ता और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मुझे यह करना पड़ा। कालिदास जी ने अपनी गलती को समझा और पानी पीने के बाद वहां से चल पड़े। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहानी का संदेश। ज्ञान का अहंकार हमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि विनम्रता सच्चे ज्ञान का प्रतीक है।